नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। ये टॉपिक है और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पॉपुलेशन और हंगर को डिस्कस करूंगा। जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन 2020 जून तक जो है वो क्या है आपका 7.8 बिलियन से अप्रॉक्स है ये पॉपुलेशन। और आपको में भी पता होगा कि इस पॉपुलेशन का कुछ पार्ट जो है वो हमेशा हंगर कंडीशन में होता है, ठीक है, हंगर कंडीशन में होता है। और हंगर में भी दो कंडीशंस होते हैं, एक सिंपल हंगर होता है, एक हिडन हंगर होता है, ठीक है। ये दो कंडीशंस है। जब आपको एक रफली आपसे बात किया जाए कि रफली अमाउंट्स में कि फूड मटेरियल्स कोई पॉपुलेशन या कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को नहीं मिल रहा है, तो वो सिंपल उसको आप क्या बोलेंगे, आप हंगर बोल सकते हैं या सिंपल हंगर बोल सकते हैं आप। बट कुछ ऐसे भी पॉपुलेशन होती है जिनको बहुत सारे इसेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से उस हंगर को आप एक अलग एक डिफरेंट नेम आप देते हैं, डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वो आपका क्या होता है, हिडन हंगर होता है, ठीक है। क्या होता है, हिडन हंगर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हंगर के दो लेवल हो गए, एक सिंपल हंगर जिसमें फूड मटेरियल्स नहीं मिल रहा है एडिक्वेट अमाउंट्स में, ठीक है, और एक आपका क्या है, हिडन हंगर। हिडन हंगर में क्या है, इसेंशियल, ठीक है, फूड तो मिल रहा है बट कुछ जो इसेंशियल है बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए या हेल्दी बॉडी को रखने के लिए कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे हंगर को आप क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं, ठीक है। हिडन हंगर जो है अप्रॉक्स जो है 3 बिलियन पीपल्स के अंदर ये एक हमारा क्या है, एक डाटा है कि ये 3 मिलियन पीपल जो है हिडन हंगर से सफर कर रहे हैं। बट जो हंगर है टोटल वो क्या है, उसका पॉपुलेशन कितना है, वो टोटल 840 मतलब 840 मिलियन पीपल जो है वो हंगर से सफर कर रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, सिंपली आप बताएंगे कि यहाँ इनको फूड मटेरियल्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं अवेलेबल है, ठीक है। बट इस कंडीशन में आपको बताना होगा कि यहाँ पे क्या है, जो है कुछ जो है इसेंशियल जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस हंगर को आप क्या बोलेंगे, हिडन हंगर बोलेंगे। यहाँ आप देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से सफर कर रहा है, उसकी डिफिशियंसी हो रही है, प्रोटीन की डिफिशियंसी और विटामिन्स की डिफिशियंसी, ठीक है। एंड साथ में आप मिनरल्स भी बोल सकते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, इसकी डिफिशियंसी है, तो वो जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, हिडन हंगर होगा। और ये जो चीजें होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स जो है ये एक्चुअली कहाँ से मिलते हैं, ये फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है, फिर वेजिटेबल से मिलते हैं, लेग्यूम से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं और मीट से मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है एबंडेंट अमाउंट्स में, और प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोटीन या अमीनो एसिड भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स जो है वो इजीली कहाँ से मिल जाते हैं, फिश और मीट से मिल जाते हैं। पनीर भी आप मेंशन कर सकते हैं, पनीर में भी आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सारी चीजों में क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो हिडन हंगर को ओवरकम करने वाले हैं, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक आपका डाइट लैकिंग इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली आयरन। आपको पता है ना, आयरन जो है फीमेल्स में आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो फीमेल क्या हो जाती है, एनीमिक हो जाती है, एनीमिक कंडीशंस। विटामिन ए जो है आपका ये भी डिफिशियंसी होगा, तो इसका भी इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा। आयोडीन का रिलेशन हमारे मेटाबॉलिज्म से, अगर आयोडीन अवेलेबल नहीं है तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जिंक जो है, जिंक भी बहुत सारे एंजाइम्स का वो पार्ट है। ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक अगर ये नहीं है तो हमारे बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। डिफिशियंसी नहीं है तो आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस डिफिशियंसी को आप सप्लीमेंट के फॉर्म में या आप फूड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लेते रहते हैं तो ये डिफिशियंसी ओवरकम हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से डिजीज होता है, ठीक है। क्या होगा, डिजीज होगा, लाइफ स्पेन जो है वो रिड्यूस हो सकता है,
और इवन जो है मेंटल एबिलिटी भी लॉस हो सकती है, मेंटल एबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी से जो है ये होने वाले जो है ये क्या है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी में होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्या, ये आपको बताया है हंगर और हिडन हंगर के बारे में। हंगर और हिडन हंगर जो है ये आपको एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग करना होगा। अब इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन देन एससीपी आज बताने वाला हूं मैं आपको। एससीपी ये दोनों टॉपिक आज का लेक्चर का पार्ट है। बायोफोर्टिफिकेशन आज का नेक्स्ट टॉपिक है। और ये जो बायोफोर्टिफिकेशन है ये क्या है, एक आइडिया है और इस आइडिया के थ्रू क्या करना है, हमको क्रॉप की ब्रीडिंग करानी है बट उसका न्यूट्रिशनल जो लेवल होगा वो हाई होगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या होगा, हाई होगा। जो भी प्लांट हम ग्रो कराएंगे प्लांट ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करेंगे और मेथड अप्लाई करने के बाद जो प्लांट का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका लेवल हाई होगा। और ये हाई करने का जो आइडिया है, इसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। एज पर एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, ये ब्रीडिंग क्रॉप विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स, हेल्दियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब कि हम विटामिन्स, प्रोटीन्स और फैट साथ में आप मिनरल्स, विटामिन्स को बढ़ाकर क्या करेंगे, आप क्रॉप की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज कर देंगे, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे और देन वो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जब आप बायोफोर्टिफिकेशन के बाद आप आगे आते हैं तो बायोफोर्टिफिकेशन का जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, मतलब कोई ऐसा हम क्रॉप डेवलप करें जिसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट और क्वालिटी हो वो हाई हो। ठीक है, सपोज दैट कोई हिडन हंगर पर्सन है, हिडन हंगर पर्सन को प्रोटीन की नीड एक्स्ट्रा है, तो हम ऐसा कोई क्रॉप का प्रोडक्ट उसको दें जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट हाई हो, जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट हाई हो, उसकी क्वालिटी हाई हो। देन है आपका ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। आपको अगर क्रॉप ऐसा बनाना है जिसके अंदर जो प्लांट ऑयल जो होते हैं वो ऑयल का कंटेंट और उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए तो वो भी आप एक तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका विटामिन्स कंटेंट है, विटामिन्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल कंटेंट्स है। ये सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आप अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए, कभी ये अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए, कभी ये, जैसा हमारा गोल होगा। जैसे आप लेबोरेटरी में आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। कभी होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज प्रूव करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट्स यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, जब आपको प्रोटीन बनाना होगा तो प्रोटीन के अकॉर्डिंग आप होस्ट प्लांट लेंगे और फिर मॉडिफिकेशन करेंगे। जब आपको ऑयल कंटेंट्स बढ़ाना होगा तो ऑयल कंटेंट्स वाले प्लांट्स को लेकर और फिर उसमें इंप्रूवमेंट डेवलप करेंगे। ऐसे ही जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, हमको कंटेंट जो है वो हाई लेवल में मिलने वाले हैं और उससे पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ अच्छा होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जैसा कि एनसीईआरटी ने बताया है बायोफोर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आपका मेज हाइब्रिड्स, मतलब मेज जो प्लांट है उसका एक हाइब्रिड वैरायटी है और उस हाइब्रिड वैरायटी में पहले क्या था, पहले उसके अंदर अमीनो एसिड कंटेंट कम था, बट जब उसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग अप्लाई किया गया, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, हाइब्रिड बनाया गया, तो बाद में क्या हुआ, उसका जो अमीनो एसिड का अमाउंट है वो क्या होगा, डबल हो गया। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द अमीनो एसिड, और स्पेशली कौन सा, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये अमीनो एसिड्स के टाइप्स हैं। लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होता है और ट्रिप्टोफैन जो होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, और ये अमीनो एसिड का अमाउंट डबल हो गया। किसके अंदर डबल हो गया, मेज हाइब्रिड्स में। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट आपका वीट हाइब्रिड्स। वीट हाइब्रिड्स में एक स्पेशल नेम है एटलस 66।
एटलस 66 जो है ये इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है, इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है और इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बोलता है कि इस पर्टिकुलर एटलस 66 को यूज करके अदर किसी वीट को, कल्टीवेटेड वीट को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें अपना क्वालिटी डोनेट कर सकते हैं, अपना क्वालिटी आप डोनेट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में मिलेगा कि एटलस 66 जो है एक ऐसा वैरायटी है जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है और ये जो आपका एटलस होगा ये क्या करेगा, ये दूसरे किसी क्रॉप के अंदर जो है चेंज कर सकता है और चेंज करके वहां अपने कैरेक्टर्स को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आपका एग्जांपल है राइस हाइब्रिड या हाइब्रिड राइस भी बोल सकते हैं। ये जो राइस है इसके अंदर स्पेशल बात ये है कि आयरन का अमाउंट इसमें जो है आप इंक्रीज करेंगे, इस वैरायटी में आपको मिलेगा क्या कि आयरन कंटेंट ज्यादा मिलेगा। और आपको पता है कि आयरन जो है फीमेल्स में आयरन की डिफिशियंसी यूजुअली होती है, फीमेल्स जो होते हैं वो क्या है एनीमिक होते हैं। तो ऐसा राइस अगर हम कंटिन्यूअस डाइट में ले तो हमारा जो है एनीमिक कंडीशन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो हाइब्रिड राइस है ये इसके अंदर जो आयरन कंटेंट है वो सीधे सीधे 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। आप देखें यहाँ पे ओवर 5 टाइम्स। ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है। आप देखिए यहाँ के मेंशन क्या किया है, डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम्स एज मच आयरन एज द कॉमनली कंज्यूम वेराइटीज। मतलब कंपेयर कर दिया है, कॉमनली कंज्यूम वेराइटीज से इसको कंपेयर किया है और कंपेयर करने पे क्या हुआ, ये 5 टाइम्स इसके अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा है। ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान देना होगा आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा और एज इट इज लर्न करने हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ऐसे चैप्टर्स में क्या होते हैं, कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर आप साइड बुक फॉलो करने लगेंगे। बट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है तो एनसीईआरटी के हर एक लाइंस 100% आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं चलेगा और बेटर होगा ऐसे चैप्टर्स में तो ओनली एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट और इंफॉर्मेशन और एग्जांपल्स ज्यादा हैं और आपके एनसीईआरटी में लिमिटेड एग्जांपल्स हैं जो स्पेसिफाइड है, यूनिक है और इम्पोर्टेंट है, वही एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है और आपको 100% ये लर्न करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, बायोफोर्टिफिकेशंस के एग्जांपल कुछ हो गए। अब बायोफोर्टिफिकेशन टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, ये क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं और इन पर्टिकुलर क्रॉप्स में क्या है, पर्टिकुलर विटामिन्स इनरिच हैं, पर्टिकुलर विटामिन्स भी हैं और साथ में कुछ मिनरल्स हैं और कुछ प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, आपको ये नहीं दिमाग रखना है कि सिर्फ विटामिन्स हैं, विटामिन्स के साथ कुछ प्रोटीन वाले भी एग्जांपल्स हैं, कुछ मिनरल्स वाले भी एग्जांपल्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जाने कि जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्रॉप के एग्जांपल्स, ये एक्चुअली में कहाँ पे डेवलप है, IRI पूसा। ठीक है, IRI पूसा न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले तो इसका सिचुएशन और इसकी लोकेशन आप जान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको नेम लर्न होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बहुत हैं जो आपको इंस्टीट्यूट्स के नेम है इंडिया के, जो आपके CSIR और IRI के वो ब्रांचेस हैं। ठीक है, उनके नेम आपको लर्न करना होगा। जैसे लाइक आपका लखनऊ में है NBRI, ठीक है, लखनऊ में CDRI है। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनका नेम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लर्न करना होगा। जहां जहां पे आपको मिले वहां वहां उसको लर्न कर लीजिए। यहाँ आपको लर्न करना है आपका IARI, दैट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इससे यहाँ पे जो डेवलप क्रॉप है वो कौन कौन से हैं, ये कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन है जिसके अंदर क्या है, विटामिन A है, इनरिच्ड है। और नेक्स्ट है आपका बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, इसके अंदर क्या इनरिच है, विटामिन C इनरिच है। देन है आपका ब्रॉड लवलक फ्रेंच, ठीक है, इसके अंदर क्या इनरिच है, प्रोटीन इनरिच है। और देन स्पिनच, गार्डन पी और बथुआ, ये आपका क्या आयरन और कैल्शियम इसमें इनरिच है। तो ये जो है प्लांट ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करके बनाए हुए प्लांट्स हैं कुछ, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर जो है कंटेंट्स जो है इनरिच है ये। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज लर्न करना है। ये ऐसे ही आएगा एग्जाम्पल, मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको
प्रॉब्लम ना हो, आप इसको नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको नोट्स बनाना ही चाहिए। बहुत इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को आप अगर फ्लो चार्ट्स में और सीक्वेंस उसका नहीं चेंज करेंगे तो आपको पैराग्राफ में कोई भी टॉपिक पढ़ना टफ होता है आपके लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपको रिवीजन आपका इजी हो जाता है। अपने हैंड रिटेन जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ना हमेशा आसान रहा है। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप प्रीवियस लास्ट कुछ सालों से देखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं, एससीपी को। नेक्स्ट टॉपिक है आज का सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन एक्चुअली में क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक मटेरियल है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डिराइव है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ये फॉर्म हुआ है। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया दैट मीन्स की ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग फ्रॉम द मोनेरा किंगडम। ठीक है, और तो यहाँ पे हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्पाइरुलिना की बात करेंगे। स्पाइरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसको आप लेबोरेटरी कंडीशन में क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स देने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत रफ, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसका कोई यूज नहीं होगा। वेस्ट जो है आप फेंक देते हैं जिन चीजों को, उसको ये यूज करके और ये अपनी ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, लाइक आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से जो मटेरियल निकलता है, स्टार्च निकलता है, वो भी इसका न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉ भी इसका न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। मोलेसेस, जो शुगर केन फैक्ट्रीज में जो मोलेसेस निकलते हैं, वो भी इसका न्यूट्रिएंट हो सकता है। इवन एनिमल मैन्योर सीवेज मटेरियल भी क्या हो सकता है, इसका न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। और इस न्यूट्रिएंट्स में ये स्पाइरुलिना ग्रो करेंगे। सपोज दैट आपने स्पाइरुलिना अगर लिया 100 लिया स्पाइरुलिना स्टार्टिंग में, ठीक है, तो बहुत कम टाइम में क्या होगा, ये 200 हो जाएंगे, देन 400 हो जाएंगे, देन ये 800 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये इनका जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता भी है कि ये क्या है, स्पाइरुलिना जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है, उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करते समय वो न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स यूज करके अपनी ग्रोथ करेगा। और इसी स्पाइरुलिना से आप क्या निकालने वाले हैं, आप इसी से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और प्रोटीन का अमाउंट स्पाइरुलिना में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप जो है अगर कंपेयर करें, आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से कंपेयर करेंगे, देन आप प्लांट ब्रीडिंग को अप्लाई करके आप एग्रीकल्चर से कंपेयर करते हैं, देन आप अदर किसी मेथड से कंपेयर करते हैं, तो आप सबसे कंपेयरिंग करने के बाद आपको लगेगा कि सिंगल सेल प्रोटीन से ज्यादा प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एससीपी को एक बार मैं कंपेयर कर देता हूं, जैसा कि एनसीईआरटी में कंपैरिजन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कंपेयर किया है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड को अप्लाई करके आप प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इससे जो है अमाउंट जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इवन आप प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को भी अप्लाई करके आप ज्यादा प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक और मेथड आपका है मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि मीट एक एनिमल का पार्ट है। ठीक है, एनिमल के बॉडी का पार्ट है, और उस पार्ट को बनाने में वो ग्रेन्स ज्यादा यूज करेंगे। जो भी आपका चिकन या जो भी आपका गोट या जो भी एनिमल है, वो एनिमल्स ग्रेन ज्यादा लेगा, और उस ग्रेन के कंपैरिजन में मीट का फॉर्मेशन बहुत कम होगा। जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में 1 kg अगर चिकन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए उस एनिमल को 3 to 10 kg ग्रेन्स देने होंगे। और आप सोच सकते हैं कि 3 to 10 kg ग्रेन्स कहाँ से आएगा, जब हमारे पास फूड मटेरियल ही नहीं है, तो फिर ये ग्रेन्स हम कैसे देंगे एनिमल्स को इतना। और वो जो एनिमल है ओनली 1 kg दे रहा है मीट, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं था हमारा। ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन था वो था एससीपी। इसीलिए मैंने यहाँ सीक्वेंस जो बनाया है वहाँ लास्ट में मैंने एससीपी को रखा हुआ है। एससीपी जो है प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है। ठीक है ना, प्रोटीन का एक
बेस्ट सोर्स है। इस मेथड से आप प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। इसके अदर भी सिग्निफिकेंस है। एससीपी के थ्रू आप मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, उससे वो भी प्रोड्यूस होंगे। देन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ये स्पिरुलिना जो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल है। लाइक ये एक तरीके से पोल्यूटेंट्स हैं। ये क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं, और एनवायरमेंट्स के पोल्यूटेंट्स को ये यूज कर रहा है, तो एक तरीके से एनवायरमेंट का पोल्यूशन रिड्यूस कर रहा है। ये एक सिग्निफिकेंस है एससीपी का, ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंस है, इसको लर्न करना चाहिए। तो ये आपका इस एससीपी का ये डिस्कशन हो गया। इसके बाद भी कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। एससीपी टॉपिक में ये एक एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है, दो एग्जांपल है, आपको पढ़ना चाहिए। इस एग्जांपल में है मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो नेकेड आई से जिनको ना देखे, और इनका भी जो है बायोमास प्रोडक्शन का रेट हाई है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लाइक एनसीईआरटी में 1 डे में बताया है, 1 डे में ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 25 टन्स प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्रोड्यूस करेगा। और इसको कंपेयर किया है एनसीईआरटी ने काऊ से कंपेयर किया है कि एक 250 केजी की एक काऊ है जो पर डे, ठीक है, पर डे उसके मिल्क से मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 200 ग्राम्स प्रोटीन मिल सकते हैं पर डे, ठीक है। ये लाइन कंपेयर किया है, इससे कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेम टाइम पीरियड में क्या है कि 25 टन्स प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे ओनली 200 ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका बायोमास का प्रोडक्शन का या प्रोटीन प्रोडक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें है, सेकेंड नहीं है, लास्ट है ये एग्जाम्पल, मशरूम का है। मशरूम सबको पता है ये फंगस की कैटेगरी का है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हम लेते भी हैं, मशरूम खाते हैं यूजुअली। लास्ट 1 डिकेड से हम मशरूम ज्यादा यूज करने लगे हैं, एडिबल होता है, और ये आज के डेट में क्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर मशरूम को ग्रो कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इनकम सोर्स हो गया है। तो ये आपका एससीपी टॉपिक आपका टोटली फिनिश हो गया है। कोई भी डाउट हो एससीपी में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदर भी जो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसमें भी डाउट है तो आप पूछिए। आने वाला जो टॉपिक है आपका है वो है टिश्यू कल्चर टेक्निक है, और ये प्लांट ब्रीडिंग का एक एडवांस वर्जन है जिसको नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास 12th एंड नीट स्टूडेंट्स।